हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पोस्टल इनसाइट। तो आज के वीडियो में हम लोग करेंगे परसेंटेज पार्ट 2। आज हमारा थोड़ा माइक का इशू है तो शायद वॉइस में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। प्लीज़ आप आज के वीडियो में थोड़ा उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम कुछ और एग्जांपल्स करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा अच्छे से क्लियर करते हैं। तो पहला एग्जांपल है, इफ लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 25% एंड विड्थ इज डिक्रीज बाय 10% देन द एरिया इज इंक्रीज बाय। देखो, ऐसे प्रॉब्लम को किया जाता है इफेक्टिव परसेंटेज के फॉर्मूला से। इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला और भी बहुत जगह पे अप्लाई होता है, हम यहाँ पे इसको अभी अप्लाई करेंगे। तो देखो, इफेक्टिव परसेंटेज का जो फॉर्मूला है वो है a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100। इसमें ए और बी क्या होता है, जो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है उसका वैल्यू। जैसे देखो, अगर इंक्रीज होगा तो अगर ए इंक्रीज हो रहा है तो उसका वैल्यू प्लस में आएगा, और बी अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसका वैल्यू नेगेटिव में आएगा। ऐसे ही किया जाता है, मतलब जो इंक्रीज हो रहा है वो पॉजिटिव में और जो डिक्रीज हो रहा है नेगेटिव पे होता है। जैसे इस प्रॉब्लम पे देखो, यहाँ पे बोला है रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ए का वैल्यू प्लस है, तो हम लोग यहाँ पे ए के जगह पे क्या लिखेंगे, 25 प्लस 25। फिर देखो दूसरा है एंड द विथ इज डिक्रीज। विथ का जो है मतलब जो उसका वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज मतलब 10, जो बी है उसका वैल्यू है -10, ठीक है। प्लस ऊपर हम लोग लिखेंगे 25, ठीक है, इंटू -10 डिवाइड बाय 100। तो सिंपली कैलकुलेशन करना है, बहुत इजी कैलकुलेशन होगा। यहाँ पे 25 - 10 हम लोग को मिलेगा 15। यहाँ पे थोड़ा 0 0 कट हुआ, यहाँ पे इसको कट करेंगे थोड़ा, हम लोग को तो क्या मिल रहा है, दिस इज 2.5, ठीक है। और क्योंकि माइनस है इसलिए यहाँ पे आएगा -2.5। समझ में ना, एक प्लस था एक माइनस, तो माइनस आया, रिजल्ट आउटकम आया, ठीक है। तो 15 - 2.5 यानी कि 12.25, ठीक है, सॉरी 12.5, दिस इज आवर आंसर। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझना है, अगर जो फाइनल आंसर है वो अगर प्लस में आए, इसका मतलब जो जो भी पूछा गया है इफेक्टिव परसेंटेज में उसका वैल्यू इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और अगर ये माइनस में आता तो उसका मतलब उसका वैल्यू डिक्रीज हुआ है। जैसे इस प्रॉब्लम पे क्लियरली बताया गया है कि कितना इंक्रीज हुआ है लिखो, लेकिन अगर ऐसा ना भी लिखे तो हमें इससे समझना है, ठीक है। चलो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इफ लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 50% एंड विड्थ इज इंक्रीज बाय 20% देन व्हाट इज द इफेक्टिव परसेंटेज चेंज ऑफ एरिया। यहाँ पे देखो इफेक्टिव परसेंटेज चेंज पूछा, मतलब इंक्रीज डिक्रीज नहीं दिया, तो हम लोग का आंसर देख के पता लगेगा कि आंसर जो इफेक्टिव परसेंटेज जो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी सेम फार्मूला क्या है, फार्मूला a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ठीक है। हमें इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा आप इसको, बहुत इजी फार्मूला है वैसे। फिर हम लोग इसका वैल्यू लिखते हैं। देखो रेक्टेंगल का जो क्या है, लेंथ डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज होने का मतलब ए का वैल्यू हम लोग करेंगे -50, ठीक है। फिर जो विद है वो इंक्रीज हुआ है कितना, 20% से, मतलब +20, ठीक है। फिर हम लोग करेंगे इन प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस लिखेंगे, ए यानी कि -50 और बी यानी कि हम लोगों का +20 डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं -50 + 20 हम लोग का -30 आया। फिर यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन सिंपली करेंगे तो जस्ट ऐसे हम लोग का क्या आ रहा है, -10, ठीक है। तो फाइनली क्या आया, -40। देखो यहाँ पे -40 आया, इसका मतलब क्या है, जो वैल्यू है वो डिक्रीज हुआ है। क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। कितना, 40% डिक्रीज हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट। मतलब जो इफेक्टिव परसेंटेज में जो एरिया का चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो 40% से डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। चलो डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 30% एंड द विड्थ इज डिक्रीज बाय 20% देन एरिया इज इंक्रीज बाय। देखो सेम तरीके का क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, तो आप इसको कर पाएंगे, इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। आप इसको खुद से आंसर निकाल के कमेंट में अपना आंसर जरूर बताइए, ठीक है। चलो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे कोर्स जीडीएस टू एमटीएस मिशन 2025 बैच के साथ जुड़ना चाहते हो, जिसमें आप लोगों को मिलेगा एक्सक्लूसिव वीडियो लेक्चर्स, साथ ही साथ आप लोगों को डिपार्टमेंटल जीके और अरिथमेटिक के नोट्स भी मिलेंगे, यानी कि तीनों का तीनों पार्ट हम कवर करेंगे और जिसका नोट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी प्रोवाइड किए जाएंगे। फुल सिलेबस हम लोग कवरेज कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी मिलेंगे। और ये जो कोर्स है 599 का है, लेकिन आप लोगों के ऑफर पीरियड में 299 में मिलने वाला है। अगर आप लोग हमारे कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हो तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज डिमिनिश बाय 20% देन इस एरिया इज डिमिनिश बाय हाउ मच %। देखो एक्चुअली इफेक्टिव परसेंटेज का ही फॉर्मूला है, लेकिन इसमें क्या है ना, जैसे हम देखेंगे अगर सर्कल के एरिया का बात बोला जाए तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है πr²। πr² यानी कि पाई इंटू आर। देखो यहाँ पे दो बारी आर आ रहा है, आर मतलब रेडियस आ रहा है। यहाँ पे वेरिएबल दो वेरिएबल होता है ए बी, और दोनों ही सेम ही है, आर है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा।
तो जैसे यहाँ पे देखो इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला हम फिर से लिखते हैं, यहाँ पे आपको अच्छे से याद भी हो जाना चाहिए, ठीक है। बहुत ईजी भी है और कैलकुलेशन में बहुत आसानी भी है। तो देखो इसमें क्या होगा, ए और बी दोनों का वैल्यू सेम है। जैसे यहाँ पे रेडियस क्या हो रहा है, डिमिनिश मतलब कम हो रहा है 20%, तो ए का वैल्यू भी -20 है, बी का वैल्यू भी -20 है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग जैसे पुट कर देते हैं -20 प्लस -20 इंटू -20, ठीक है, डिवाइड बाय 100, सिंपली 0 0 0 0 कट, यहाँ पे -20 -40 आया, और यहाँ पे माइनस माइनस से प्लस 4 आया, ठीक है। तो हमें अल्टीमेटली क्या मिला, -36। तो माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, जो एरिया है वो डिमिनिश हुआ है, कितना 36% डिक्रीज हुआ है, ठीक है। -36 मतलब 36% से एरिया कम हो गया है सर्कल का। समझ में आ रहा है ना। चलो इसके बाद हम करेंगे हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 5th नंबर क्वेश्चन। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज डिमिनिश बाय 10%, देन इट्स एरिया इज डिमिनिश बाय हाउ मच। देखो सेम तरीके का क्वेश्चन है, आप खुद से कर पाएंगे। आप इसका आंसर निकालिए और अपना आंसर जरूर कमेंट में लिखिए, ठीक है। चलो इसके बाद हम उसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीज बाय 10%, देन इट्स एरिया इज इंक्रीज बाय हाउ मच। देखो सेम मतलब ऐसा ही है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। फिर हमें पूछा गया है तो हम डायरेक्ट करते हैं, आर का ए का वैल्यू भी +10, बी का वैल्यू भी +10, +10 इंटू 10 डिवाइड बाय 100, तो +10 हम लोग को मिल रहा है 20, यहाँ पे कट हो गया मिल रहा है +1, यानी कि 21% से क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। बहुत ईजी, देखो बहुत ईजी, आप इससे भी जल्दी कर पाएंगे, ठीक है, बहुत ईजी ही होता है। चलो इसके बाद हम करेंगे हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीज बाय 20%, देन इज एरिया इज इंक्रीज बाय हाउ मच परसेंट। सेम क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन आपके लिए, होम टास्क आप करने के बाद अपना आंसर कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 25% एंड इज हाइट इज डिक्रीज बाय 20%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। देखो इसमें ना परसेंटेज चेंज ऑफ वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम पूछने में क्या थोड़ा सा एक चेंज क्या आएगा, देखो सर सिलेंडर का परसेंटेज का एरिया का फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, πr²h, πr² यानी जाएगी पाई इंटू आर इंटू एच, ठीक है। देखो इसमें क्या हो रहा है, 2 बार आर मतलब 3 वेरिएबल है एक्चुअली, 2 आर है और एक एच है, तो यहाँ पे 3 मतलब 3 वेरिएबल में क्या होता है, फिर हम लोगों को तो ए बी और सी तीनों चाहिए। इसमें हम लोग कोई अलग फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ए बी को कैलकुलेट करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसके साथ हम सी का कैलकुलेशन करेंगे और फिर हम लोग का फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है, फाइनल रिजल्ट आएगा। तो इसको हमें करना है बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, पूरा पुराना वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन थोड़ा सा 2 स्टेप में करेंगे। देखो कैलकुलेशन बहुत ईजी है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो उतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो इसमें हम करेंगे, देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, सिलेंडर का जो रेडियस है वो इंक्रीज हुआ है और हाइट डिक्रीज हुआ है। इसका मतलब ए बी का वैल्यू हम ऐसे 25 करके करते हैं डायरेक्टली, ठीक है। थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं, आपको स्टेप समझ में आ जाना चाहिए। तो 25 + 25 इंटू 25 इंक्रीज हो रहा है, तो 25 डिवाइड बाय 100, तो 25 + 25 50 आ रहा था, ठीक है। और यहाँ पे क्या है हम लोग का, दिस इज लाइक 625 मतलब यानी कि 6.25, ठीक है। तो फाइनली हम लोग का क्या आया, 56.25, ठीक है, आया हम लोग का आया। अब देखो ये जो आया है, ये जो आंसर आया, इसके साथ हमें सी का वैल्यू, सी यानी कि जो हाइट है जो डिक्रीज है उसको कैलकुलेट करना है, सी मतलब -20 का, ठीक है, इसको कैलकुलेट करना है। इन दोनों को कैलकुलेट करके हम लोग एक और इफेक्टिव परसेंटेज मिलेगा जो हमारा आंसर होने वाला है। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। तो पहला क्या आया था, ए का वैल्यू 56.25, ठीक है, माइनस हम लोग का 20, ठीक है, प्लस 56.25 इंटू 20 -20, ठीक है, डिवाइड बाय -20 यहाँ पे, ओके, डिवाइड बाय क्या होगा हम लोगों का, डिवाइड बाय होगा हम लोग का 100, ठीक है, -20 यानी कि 0 0 कट हुआ। फिर हम लोग इसको थोड़ा सा कट करते हैं, तो देखो इसके -2 से कट करेंगे तो हमें यहाँ पे 5 मिल रहा है, और 5 से यहाँ पे कट करेंगे तो 1 1 1 2 मतलब 2 और 5, ठीक है, 11.25 हम लोग को मिल रहा है। और यहाँ पे इधर क्या मिल रहा है, 36.25 मिल रहा है, और क्योंकि यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, यानी कि फाइनल वैल्यू माइनस में आएगा, -11.25। और आंसर कैलकुलेशन करने के बाद हमें फाइनली क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 25%। सो आवर आंसर इज 25%। क्या हुआ है, 25% वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ है। क्यों, क्योंकि आंसर जो है वो प्लस में आया है। समझ में आ रहा है ना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 10% एंड हाइट इज डिक्रीज बाय 10%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। सेम तरीके का क्वेश्चन है, अब मैं फिर भी आपको करके दिखा देता हूँ। पहले क्या करना है, सिलेंडर का जो एरिया इंक्रीज रेडियस इंक्रीज है उसको थोड़ा कैलकुलेट करेंगे। तो उसमें क्या होगा, देखो 10% मतलब 10 + 10, ठीक है, प्लस 10 इंटू 10 डिवाइड बाय 100, तो हमें इधर क्या मिल रहा है, +20 + 1 यानी कि 21 मिला, ठीक है। इस 21 जो मिला उसके साथ हमें फिर से जो 10% डिक्रीज हुआ है हाइट का उसका कैलकुलेशन करना है। तो उसमें क्या होगा, +21 -10 + 21
इंटू -10 डिवाइड बाई क्या होगा हम लोगों का 100, ठीक है। तो उसमें क्या आएगा, इधर आ रहा है 11, यहाँ पे थोड़ा सा 0 0 कट होगा, इसमें थोड़ा सा हम लोगों को क्या आएगा -2.1, यानी कि हम लोग को यहाँ पे आ रहा है -2.1, ठीक है 2.1। तो कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या मिल रहा है -2.8, मतलब 8.9% का क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। वैल्यू समझ में आ रहा है ना। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही करना है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसके साथ हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 10% एंड हाइट इज डिक्रीज बाय 30%, फाइंड द परसेंटेज चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सेम क्वेश्चन है, पिछला 2 क्वेश्चन जो हमने किया उसी का हिसाब से हम लोग को करना है। तो इसको भी हम लोग होम टास्क दे रहे हैं, आपको करिए और आंसर कमेंट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 10% एंड द हाइट इज डिक्रीज बाय 40%। सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके का क्वेश्चन है, इसको भी आप कर पाएंगे, आंसर करके अपना कमेंट में जरूर लिखिए। नेक्स्ट उसके बाद है, रवि गॉट 420 मार्क्स एंड स्नेहा स्कोर्ड 55% मार्क्स in the same test. If Sneha scored 311 marks more than Ravi, then what were the maximum marks of the test? देखो बहुत इजी कॉन्सेप्ट एक्चुअली, हमको थोड़ा सा अच्छे से समझना है तो समझ में आ भी जाएगा। बताया गया है कि रवि को 420 मार्क्स मिला है, स्नेहा को 85% मार्क्स मिला है, और एक कंडीशन दिया है कि स्नेहा को रवि से 311 मार्क्स ज़्यादा मिला है। हमें निकालना है कि एग्जाम जो था वो कितने मार्क्स का था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रवि को कितना मार्क्स मिला 420, और स्नेहा को कितना मार्क्स मिला, परसेंटेज में है 85%। लेकिन कंडीशन क्या है, स्नेहा को रवि से 311 मार्क्स ज़्यादा मिला है। तो स्नेहा के 85% से अगर हम लोग 301 माइनस कर दें तो दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा, मतलब 420 इक्वल टू 85% माइनस 311। तो थोड़ा सा इधर उधर करेंगे तो 85% का क्या आएगा, 85% आएगा 420 प्लस 311, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा अगर सिंपली कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 420 प्लस 311 यानी कि 731। समझ में आ रहा है ना। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे क्या मिला, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिखेंगे तो 85% का मतलब होता है 731। तो 100% ही तो फुल मार्क्स होगा, फुल मार्क्स क्या है 100%, तो उसको वैल्यू निकालना है, क्वेश्चन मार्क। तो क्रॉस करेंगे, पिछले पार्ट में तो हमने ऐसा बहुत क्वेश्चन किया था, जस्ट सिंपली क्रॉस करना है और हम लोग का आंसर मिलेगा। तो इसमें क्रॉस करके क्या मिलेगा, 731 इंटू 100 डिवाइड बाई 85, ठीक है। इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन में 5 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 20, 5 से करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 1 और 7, यहाँ से 17 से डायरेक्ट इसको कट कर रहे हैं, तो 17 से कट करके हमें मिल रहा है 4, ठीक है 3, ठीक है। तो 43 आया, 43 इंटू 20 हम लोगों को क्या मिल रहा है, 43 इंटू 20 यानी कि 860 मार्क्स, ठीक है। तो टोटल जो एग्जाम था फुल मार्क्स कितने मार्क्स का था, 860 मार्क्स का था, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण गॉट 360 मार्क्स एंड प्रिया स्कोर्ड 80% मार्क्स in that same test. If Priya scored 320 marks more then what is the maximum marks of 10? तो इसमें भी सेम तरीके का है, अरुण को 360 मिला है, ठीक है, प्रिया को 80% मिला है, और एक और कंडीशन है कि प्रिया को 320 मार्क्स ज़्यादा मिला है, तो 320 माइनस कर दो, दोनों को सेम कर दो, 80% का वैल्यू निकलेगा। सिंपली कैलकुलेट करेंगे पिछले तरीके के जैसे ही और आंसर आएगा। कैलकुलेशन करो और अपना आंसर कमेंट करो, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोगों का 40 नंबर क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन द स्कूल इज 3.2%। इफ 30% ऑफ द बॉयज एंड 20% ऑफ द गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर्स, देन द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु डू नॉट गेट स्कॉलरशिप इज। देखो इसमें थोड़ा सा हम अगर समझेंगे तो इसको इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, क्वेश्चन टफ नहीं है। देखो इसमें ना कोई नंबर वगैरह नहीं बोला गया, ठीक है। तो ऐसा जब नहीं बोला जाता पर्टिकुलरली, कुछ सिर्फ परसेंटेज का बाद हो, रेशियो का बाद ऐसा चले, कोई पर्टिकुलर फिक्स ना हो, तो हम क्या करेंगे 100 पकड़ के चलेंगे। जैसे अगर हम लोग सोचें कि उस स्कूल में या जो भी है उसमें क्या है 100 स्टूडेंट्स है, इसमें देखो 3:2 के हिसाब से स्टूडेंट्स है, तो बॉयज़ कितना है, बॉयज़ है 3/5, ठीक है। कैलकुलेशन तो बहुत इजी आपको पता होगा, यानी कि 60 बॉयज़ है और 40 गर्ल्स है, ठीक है। ये तो निकल गया कि 60 बॉयज़ और 40 गर्ल्स, तो ठीक है। तो बॉयज़ कितना निकला 60 और गर्ल्स कितना निकला, ठीक है 40। इसमें देखो बोला है कि 30% ऑफ द बॉयज़ एंड 20% ऑफ द गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर, तो 60 का 30% क्या होगा 30/100, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 0 0 मतलब 8 मिल रहा है, ठीक 18 मिल रहा है, ठीक है। 18 100 में से 18 बॉयज़ है जिनको स्कॉलरशिप मिल रहा है, और 40% का 20% क्या होगा 20/100 यानी कि 0 0 कट होगा, इसका मतलब 8। तो क्या है 18 बॉयज़ 100 में से जो स्कॉलरशिप होल्डर्स है, 8 गर्ल्स 100 में से जो स्कॉलरशिप होल्डर्स है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें टोटल 26 गर्ल्स एंड बॉयज स्टूडेंट्स मिल रहा है जिनको स्कॉलरशिप मिल रहा है, कितने में 100 में। तो स्कॉलरशिप कितने को नहीं मिल रहा, 100 में से 74 लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा,
कितने लोगों नहीं मिल रहा 74, हाँ कितने में से 100 में से, तो 100 में से 74 होगा मतलब वही परसेंटेज है। तो यहाँ पे पूछा भी क्या है कि हाउ मच परसेंट ऑफ स्टूडेंट डू नॉट गॉट स्टेट स्कॉलरशिप, तो हमारा आंसर क्या होगा 74% इज आवर आंसर। समझ में आ रहा है ना, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट था, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे हम लोग का नेक्स्ट, दैट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल इज 4:1। इफ 25% ऑफ द बॉयज एंड 35% ऑफ द गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर्स देन द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु डू नॉट गेट स्कॉलरशिप इज। सेम तरीके का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, सोचिए करिए, अपना आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है। चलो इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इन एन एग्जामिनेशन 40% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथ, 30% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन साइंस, वेयर 10% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल इन बोथ। इफ टोटल नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स इज 514 देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड नॉट अपीयर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड अपीयर इन द एग्जामिनेशन। देखो इसमें भी बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसके लिए हम लोग ना थोड़ा सा वेन डायग्राम हम लोग करेंगे। वेन डायग्राम आपको शायद याद है, अगर ना भी याद है फिर भी बहुत इजी चीज़ है। इसमें क्या होगा देखो, हम लोग जैसे सिंपली ऐसे लिखते हैं कि जो 40% स्टूडेंट्स है उन्होंने क्या किया, मैथ में फेल किया, और कुछ कॉमन स्टूडेंट्स है, इसलिए डायग्राम कुछ ऐसा होगा जिसमें, और बाकी 30% स्टूडेंट्स जो है उन्होंने यहाँ पे 40% हुआ, यहाँ पे 30% हुआ, और इन्होंने किस में फेल किया है, साइंस में फेल किया है। अब देखो कुछ कॉमन स्टूडेंट्स है जिन्होंने जो मिडिल में है, दोनों के लिए कॉमन है, वो क्या है, वो दोनों सब्जेक्ट में फेल कर चुके हैं, और वो कितना है, वो है 10% स्टूडेंट्स है जो मैथ और साइंस दोनों में फेल किए हैं, और वो इस कॉमन एरिया में बिलोंग करते हैं। तो देखो इसको सिर्फ इस पार्ट को अगर हम लोग देखें तो देखो 40 + 30, तो जब 40 + 30 इसको करेंगे, इसमें एरिया 2 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, इसका मतलब इसको एक बार निकालना है, -10, ठीक है। ये हमने पहले भी किया है, वेन डायग्राम बहुत ईजी चीज़ ही था। तो इसमें क्या आ रहा है, 40 + 30 - 10 यानी कि हम लोग को 60 आ रहा है। तो ऐसे 60% स्टूडेंट्स है जिन्होंने किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल किया, मतलब फेल के कैटेगरी में है, इधर मैथ में फेल किया या साइंस में फेल किया या मैथ साइंस दोनों में फेल किया है। कितने लोगों ने, 60% स्टूडेंट्स थे। अब देखो 60% स्टूडेंट्स ने फेल किया है किसी न किसी सब्जेक्ट में, मतलब 40% स्टूडेंट्स ऐसा है जिन्होंने किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं किया, और उसी को यहाँ पे दिया है इफ़ द नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स इज 550, मतलब 40% का मतलब है 540, ठीक है। ये लोग पास किए हैं क्योंकि इन्होंने फेल किसी भी सब्जेक्ट में नहीं किया, तो 40% का मतलब 540 है, तो जस्ट कैलकुलेट करो ना 100%, तो हमें मिल जाएगा। हमने बहुत बार किया है इसको, तो इसको सिंपली कैलकुलेशन क्या होगा, 540 × 100 डिवाइड बाई 40। चलो ऐसे कट करते हैं, 0 0 कट हुआ, ऐसे इसमें 2 से कट करेंगे तो 2 और 7 27, ठीक है। यहाँ पे 2 आया, फिर से हम लोग इसको करते हैं थोड़ा बहुत, इसको आएगा हम लोगों का लाइक 50, ठीक है, 50 आया, तो 27 × 50 हम लोग का क्या आ रहा है, 27 × 50 1350 ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम पे अपेयर किया है, ठीक है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आपको जस्ट समझना है और आप कर पाएंगे। इसके बाद हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन, इन एन एग्जामिनेशन 55% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल इन फिजिक्स, 35% फेल इन केमिस्ट्री, while 20% फेल इन बोथ। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास 600 हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपीयर इन द एग्जामिनेशन। बहुत इजी कॉन्सेप्ट, सेम लगाओ ना यार, वेन डायग्राम लगाओ ऐसे, ठीक है। ऐसे 55%, ऐसे 35%, इसमें क्या था, इसमें था फिजिक्स, इसमें क्या था केमिस्ट्री, फेल किया कितना है 55% यहाँ पे, 35% यहाँ पे, कॉमन एरिया में क्या है 20% है, तो सिंपली निकालो, सेम है पिछले जैसा ही है। इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग कहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों ने अभी भी हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। कोर्स बहुत ही जल्दी खत्म करेंगे हम लोग, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नियर है, और प्रिपरेशन में भी आप अच्छे से चालू कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं जल्दी दोबारा नए वीडियोज़ के साथ।